नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मेरे साथ है मिसेस यूनिवर्स 2025 शेरी सिंह। शेरी, वेलकम टू द शो। थैंक यू मोनिका। और कंग्रेचुलेशंस भी, क्योंकि पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट आपने किया और हम जीत गए। जी जी, थैंक यू। सो कैसा मोमेंट था वो, कैसा लग रहा था? मैंने वो वीडियोस आपके देखे, फोटोज भी देखे, जब आप क्राउन पहन रहे हैं, आपको पहनाया जा रहा है एंड यू वर इन टीयर्स, राइट? सो क्या उस वक्त लग रहा था आपको? उस टाइम मुझे सिर्फ एक तो मैं बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर रही हूँ, तो हमेशा से एक स्पोर्ट्समैनशिप हमेशा से थी कि देश के लिए कुछ खेलना है, कोई नाम रोशन करना है। तो आई थिंक दिस वाज गॉड्स प्लान। तो इस तरीके से वो बस इतनी सारी फीलिंग इस टाइम पे रश करी थी कि मैंने देश का नाम रोशन कर दिया। मैंने मैरिड वुमेन के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर ये मैं कर सकती हूँ तो आप भी कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। तो इट वाज अ फुल मिक्स ऑफ इमोशन हैपनिंग दैट टाइम। क्योंकि मिसेस यूनिवर्स है तो ये और भी ज़्यादा ना बहुत इमोशनल हो जाता है, स्पेशली स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो मैरिड हैं। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारी शादी हो गई तो अब शायद हम कुछ परस्यू नहीं कर पाएँ। सो आपके लिए वो क्या मोटिवेशन था? क्या वो फैमिली सपोर्ट था या फिर आपका इनर स्ट्रेंथ था जिसने आपको वो इतना मोटिवेट किया कि आपने ये पेजेंट जीत लिया? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्पोर्ट्स में थी, तो स्पोर्ट्स में जब आप बचपन से होते हैं या स्पोर्ट्स जनरली आप खेलते हैं, तो आपका जो सबसे बिगेस्ट जो लर्निंग होती है वो होती है, आप हमेशा गिरते ज़रूर हैं। ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं जिसमें आप गिरेंगे नहीं, चोट नहीं लगेगी। तो स्पोर्ट्स ने मुझे यही सिखाया कि आप गिरेंगे, मगर जब आप उठेंगे तो और स्ट्रॉन्गर उठेंगे और अपने स्किल्स को और बेटर करेंगे। तो एक वो डिटर्मिनेशन की जो क्वालिटी और लर्निंग की जो क्वालिटी मुझ में थी, आई थिंक वो, और परसिस्टेंट एक नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड था स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से, आई थिंक उसके वजह से ये सब हो पाया। 120 कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर थी और आप उनमें से एक। सो तमाम फीमेल्स को हराना, वो ऐसा क्या स्पेशल था आपके अंदर जिसकी वजह से आज आप विनर हैं, हम विनर हैं? जी, अ, मुझे ऐसा लगता है, वो तो खैर रीज़न विन करने का वो तो हमें कभी पता नहीं चल पाता है, मगर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो रूट्स, मेरी इंडियननेस ने मुझे वहाँ पे जिताया है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, मतलब एक इंसिडेंट जो हुआ वहाँ पे। आप जब ब्यूटी पैजेंट्स में जाते हैं तो आप कई बार कलर्ड लेंसेज पहनते हैं। तो मैंने कलर्ड लेंसेज पहने हुए थे एंड जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स था जो मेरा था, और जो भी वहाँ पे इंटरनेशनल विनर्स थी, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, सबका एट्रीब्यूट सिमिलर था। तो मुझे लग रहा, और आई कलर, अब मैंने लेंसेज भी पहन लिए तो वो सब कुछ सिमिलर हो गया, सब एक जैसे लग रहे हैं। मैं देख रही हूँ सबको, उधर इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी कि सब स्टेज पे जा रहे हैं तो दिख रहे हैं। मैं देख रही हूँ, अच्छा हम सब एक जैसे लग रहे हैं। और मेरे मन में एक क्वेश्चन था, हाउ डू आई स्टैंड आउट? आई एम ऑल्सो लुकिंग लाइक देम, और वो भी मेरे जैसी लग रही है, मैं स्टैंड आउट कैसे करूँ? बीच कंपटीशन के फिनाले वाले दिन आप पता नहीं, गौर अगर कोई करेगा तो वो कर पाएगा इस चीज़ को नोटिस जो मैं बताने वाली हूँ। सेमी फिनाले में मैंने लेंसेज पहने हुए हैं फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में मैंने लेंसेज नहीं पहने, मैंने वहीं पे उतार के फेंक दिए जब फाइनल राउंड चला हमारा। तो आई थिंक वो जो इंडियननेस जब वो बाहर आई, आई थिंक दैट कुड कनेक्ट विद द जजेस मोर। एक वो जो सॉफ्ट डेलिकेट इंडियननेस, आई थिंक दैट मेड मी स्टूड आउट ऑफ एवरीवन। वाओ, दैट्स सो नाइस। वो एंड वो आपको रियलाइजेशन भी हुआ मुझे कि ऐसा, हाँ, मतलब हाँ, दिस इज, मतलब क्योंकि मैं खुद भी सोचती हूँ कई बार कि हाउ डिड आई, हाउ डिड इट हैपन। तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द थिंग दैट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। अच्छा, यू आर अ मदर एज वेल, आप मैरिड है ऑफ जी। कोर्स। उसके साथ अब आप ये ब्यूटी पेजेंट जीत चुके हैं, मिसेस यूनिवर्स। सो कितना रिस्पॉन्सिबल आपको लग रहा है सोसाइटी के प्रति? आपको क्या लग रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन्हें वो मोटिवेशन मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने ड्रीम्स परस्यू करें? जी बिल्कुल, मेरा जब मैं मिसेस यूनिवर्स नहीं बनी थी तब मेरा ऑब्जेक्टिव था मिसेस यूनिवर्स बनना। अब मैं जब बन गई हूँ और जब मैं वापस आई अपने देश, मैंने इतना स्नेह और प्यार देखा लोगों की तरफ से, स्पेशली जो हमारे देश की विमेन हैं और जो लड़कियां हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया। तो उस अफेक्शन को देख के आई रियलाइज दैट देर इज़ सो मच मोर टू डू। मतलब सब मुझे आइडलाइज करने लगे, बहुत लड़कियां आइडलाइज करने लगी, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस से मैंने लर्न किया कि
देयर इज़ सो मच टू डू फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. और मुझे लगता है कि एक वुमन ही दूसरी वुमन के साथ एम्पथाइज कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है कि कोई क्या गो थ्रू कर रहा है. तो आई थिंक इट जस्ट चेंज्ड एवरी 360 फॉर मी. अच्छा, आप आई थिंक आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी का कल्चर, फिर उसके बाद आपको क्या लगता है जब आपने घर में शेयर किया कि मुझे ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना, इतना एक्सपोजर होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सो फैमिली का रिएक्शन क्या था? मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और जो मेरी बट मैं मैरिड हरियाणा में हूँ. और यूपी मतलब जो मेरे खुद के पेरेंट्स थे, दे वर ऑलवेज वेरी ओके विद एवरीथिंग मी डूइंग. बट शादी के बाद आपको सिर्फ एक फैमिली को नहीं कन्विंस करना होता है, आपको दो फैमिलीज को कन्विंस करना होता है. अब दो के साथ आगे के रिलेटिव्स और एक्सटेंडेड फैमिली वो बढ़ती चली जाती है. तो मेरे पेरेंट्स, उनको तो विश्वास था जो हमारी बेटी करेगी सही करेगी, गलत ये कुछ करेगी नहीं. बट हाँ, इन लॉज की तरफ और मतलब उनको एक्चुअली मतलब नॉलेज एक होता है ना कि अब मैं जीती हूँ तो लोगों को नॉलेज हो रही है कि अच्छा मिसेस यूनिवर्स भी एक पैजेंट है. उसी तरीके से उनको मैंने प्रॉपरली एक जैसे पीपीटी नहीं बनाते हैं वैसे बना के समझाया, दिखाया कि ऐसे राउंड्स होते हैं, ये होता है, वो होता है. टाइम लगा, 2.5 साल लगा उन्हें कन्विंस करने में, मगर मैंने कर लिया. नाइस. अच्छा, अब क्योंकि पेजेंट आपने जीत लिया है तो हस्बैंड कितना प्राउड फील करते हैं, बच्चे को कैसा लगता है, उसके स्कूल में आई एम श्योर वो जहाँ जाता होगा, सो सबको पता है कि मदर है, जी मिसेस यूनिवर्स है. जी जी. दे बोथ फील वेरी प्राउड. और मेरा बेटा आके मेरे को अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते ही बोलता कि मेरा एक फ्रेंड है वो आपका ना बहुत बड़ा फ़ैन है. मैंने कहा अच्छा बेटा. फिर कहता, और वो मुझे कह रहा था दिलावर यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज यू आर मिसेस यूनिवर्स सन. मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता है बेटा, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग एनीथिंग, यू कैन नॉट डू नॉटी. तो आई ऑल्सो फील वेरी प्राउड दैट माई सन अंडरस्टैंड्स, उसको समझ आता है कि ठीक है मम्मा ने कुछ इतना बड़ा अचीव करा है. एंड वो ये नहीं फील करता कि उसको मैं टाइम नहीं दे पाती कई बार, और बल्कि वो ही मेरा चीयर लीडर है सबसे. वो उसका बस चलता तो आज शायद हमारे साथ ही होता, बट उसका स्कूल था तो ही कुडंट कम, बट ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी. नाइस, सो नाइस. अच्छा, इसके अलावा ये जो तैयारी आपने बोला 2.5 साल का आपका वक्त रहा, क्या क्या प्रिपरेशंस आपने की ब्यूटी पेजेंट में जाने के लिए? कन्विंस करने में 2.5 साल लगे, तैयारी करने में भी 2 साल लगे. तो आप ये समझिए कितनी लंबी जर्नी थी. तो जो भी तैयारी थी इसमें एक तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार हम ये सोचते हैं कि अच्छा मिसेज है क्या हो गया, वो व्हाट इज़ द बिग डील. बट आप ये समझिए कि मैं वो चीज़ 30s में कर रही हूँ जो मिस कैटेगरी की लड़कियाँ 20s और 19-18 की एज में कर रही हैं. मैं उतनी ही लंबी हील पहन के वॉक कर रही हूँ, उतनी ही अपने स्किल्स पे काम कर रही हूँ, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मतलब आई हैड टू स्टेप आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. जब आप यंग होते हैं तो आप अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं चीज़ों में ईजीली. बट आफ्टर सर्टन टाइम व्हेन यू आर अ मदर एंड यू आर इन योर कुकून, वो अपने आप को अनकम्फर्टेबल करके बाहर लाना इट्स वेरी वेरी टफ. तो जहाँ तक कि ट्रेनिंग की बात रही, वॉकिंग इन हील्स फॉर आवर्स 6 इंचेस, बैक में दर्द हो जाता था, घुटनों में दर्द हो जाता था, बट नेवर गिव अप नहीं करना, ऑप्शन ही नहीं था गिव अप करना है. अ लॉट ऑफ रीडिंग आई डिड, क्योंकि आपको अपना नॉलेज अवेयरनेस अप टू डेट रखना होता है. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स योर स्टेज प्रेजेंस, योर वोकैबुलरी, योर कम्युनिकेशन स्किल, देयर इज सो मच एन नंबर. योर डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन का ध्यान रखना है, वेट का ध्यान. इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ ब्यूटी और पैजेंट. वो भी साथ में बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी फैमिली लाइफ में बैलेंस करनी है. करेक्ट. सो वो आपने कैसे किया, क्योंकि आपका बच्चा बहुत बड़ा नहीं है आई एम श्योर, और जैसे आपने जिक्र किया कि 2.5 साल कन्विंस करने में और 2.5 साल तैयारी करने में, सो मैं समझ पा रही हूँ वो टाइम पीरियड, उस टाइम बच्चे को भी वक्त देना है, वो बैलेंस कैसे हो पाया? वो बैलेंस एक्चुअली होता क्या था, मेरा जो मेरी जो दिनचर्या है वो थोड़ी जल्दी स्टार्ट होती है. तो जैसे ही मेरा बेटा स्कूल जाता था और मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे, जो वो बीच में 4-5 घंटे होते थे ना, वो मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए निकालती थी. दैट इज़ हाउ आई यूज्ड टू बैलेंस, कि उनको भी ना लगे कि अच्छा शी डज़ नॉट हैव टाइम फॉर अस. और
हाँ, उसी में मेरी सारी ट्रेनिंग जो भी क्लासेस वगैरह प्रैक्टिसेस होती थी वो उन 5 से 6 घंटों में होती थी जब वो लोग घर पे नहीं होते थे। नाइस, वो बहुत अच्छा है। इससे कहेंगे कि डिसिप्लिन होना कि आप अपने, क्योंकि 24 आवर्स ही हमारे पास हैं, उन 24 आवर्स में ही आपको सब कुछ करना है। अच्छा, इसके साथ शहरी जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि मैरिड होने के बाद जो बॉडी में आपके चेंजेस होते हैं हार्मोनल, और एक बार अगर आप कंसीव कर लेते हैं आपकी बॉडी डी शेप हो जाती है मेजरली। उसको इज़ इट एक्चुअली पॉसिबल मेजरली, क्योंकि जो सुन रही हैं फीमेल्स वो बहुत ज़्यादा, अब आप बहुत स्लिम हैं, सो इज़ इट दैट पॉसिबल, दैट ईजी, या मतलब थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा मेंटली? कैसे आप टिप्स देना चाहेंगी कि खुद को डिमीन ना करें एंड देन यू कैन डू एनीथिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल देम सोशल मीडिया पे जो होता है वो सच नहीं होता है। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या पोस्ट करते हैं, हमने इतने दिनों में ये वेट कर लिया लूज, वो कर लिया, और हम उसको अपना आइडल मान के अपने आप के ऊपर वो रिजल्ट जब वो नहीं आते हैं वी गेट डिप्रेस्ड। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी लाइक दिस। आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी it's a process, it takes time, and it is never about weight, it is about feeling healthy. It's never about weight, it is how do you feel, your test reports are healthy, you are feeling healthy, that should be the most important thing. Weight वगैरह ये सब बहुत secondary चीज़ है, आपको strong होना चाहिए as a woman. As we grow older हमारी bone density कम होने लगती है, हम लोग weak होने लगते हैं. I think we need to work on our weight trainings टू बिकम, हमारा ऑब्जेक्टिव वेट लूज करना नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैसे होए वो होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट हाँ ठीक है, वेट लूज भी करना होता है, इट टेक्स टाइम। डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। मेरा वाइल आई वॉज फीडिंग, आई वॉज वर्किंग आउट ऑल्सो एंड आई वॉज फीडिंग माई सन, और मेरा 1 किलो नहीं हिला, 1 किलो के 100 ग्राम भी नहीं हिला, और मैं 6 महीने तक लगी रही रोज। आई कैन कोरिलेट। मैं अपने बेटे को लेके जाती थी जिम कि अच्छा ठीक है, यू नो आई, बिकॉज मैं फीड कर रही थी, मैं लेके जाती थी, मगर 1 साल तक 1 इंच नहीं हिला, 100 ग्राम नहीं हिला, कुछ नहीं हुआ। मैं भी बहुत दुखी हुई कि क्या हो रहा है, बट आई थिंक वही नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है वो मैं फिर भी करती रही। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ। मेरा जो प्रॉपर वेट लॉस हुआ, इट टुक मी 3.5 years। लोग कहते हैं 1 साल में हो गया, हैट्स ऑफ टू देम। मेरा खाते पीते इंजॉय करते 3.5 साल में हुआ, एंड दिस इज़ वेरी रियलिस्टिक। आई डोंट वांट टू लाई, आई डोंट वांट टू गिव फेक होप्स टू एनीबडी। या अच्छा, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि शादी होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सपने ख़त्म हो गए, टूट गए, आप फिर से शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आप शादी क्या, आप किसी भी उम्र में कुछ भी, कितनी सारी एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारी 60s में 70s में, दे स्टार्टिंग देयर बिजनेस। आई थिंक एज और शादी के टैग का, ये सब का सपनों से कोई लेना देना नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जब हम बस अपने, मतलब जब हमारी लाइफ एक सबका टर्म है, जब हम अपने उस जोन में हो, उस टाइम पीरियड में हो, हमें किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम ये ट्राई कर लेते, वो ट्राई कर लेते। आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ शेरी, अब चूँकि आप के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो कैसे आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही हैं, और सोशली आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं कंट्री के लिए? एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका, लेकिन और आगे कैसे लुक फॉरवर्ड? एक्चुअली देर आर अ लॉट ऑफ, मतलब प्लानिंग मेरी अभी, जैसे कि मैं रेनिंग क्वीन हूँ तो अभी काफ़ी सारी स्केड्यूल बिजी रहते हैं, बट साइड बाय साइड आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स। मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी डिफरेंस किसी की भी लाइफ में ला सकती हूँ, स्पेशली वुमेन, व्हाई नॉट। चाइल्ड एजुकेशन इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। Child care, women at any age, women education is very important, so I'm planning to work on that. Secondary employment, financial independence for women is very important. I think financial independence होगी तो हम अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, रादर देन फीलिंग सप्रेस्ड कि नहीं इसके वजह से हमें ये करना पड़ेगा। एंड थर्डली मेंटल हेल्थ। ये 3 इश्यूज़ हैं दैट आई एम प्लानिंग टू वर्क ऑन वंस माई रेनिंग पीरियड इज़ ओवर। एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या वो सपोर्ट हैं सोसाइटी से, फैमिली से, गवर्नमेंट से, जो फीमेल्स को मिलने चाहिए जिससे वो एक्चुअली में ग्रो कर पाएँ? जब मैं मिसेस यूनिवर्स जीत के आई, नाउ दैट आई हैव वन, पीपल नो अबाउट दिस पैजेंट, बट उससे पहले किसी को नहीं पता था इस पैजेंट के बारे में। बट आई
I got a lot of love, I got a lot of support, but I still feel that it could have been more. I still feel it could have been more. अगर कोई मिस कैटेगरी की मिस यूनिवर्स बन के आती, उसको ज़्यादा स्नेह और प्यार मिला होगा मुझसे. तो आई थिंक दिस शिफ्ट फॉर अ मैरिड वुमेन इज़ थोड़ा सा आई फील कि थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमारे यहाँ हमारी कंट्री में हो जाता है. राइट यानी इसके लिए अभी वो उस तरीके से अभी क्या कहें अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस करेक्ट. लेकिन एंड आपने एक्सेप्टेबिलिटी ऑल्सो आई Right. फील कि शादी के बाद ये क्या लाइन है, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी थोड़ा सोसाइटी के लिए थोड़ा सा आई थिंक इट्स डिफिकल्ट. राइट हाँ. क्योंकि ब्यूटी पेजेंट्स आपको ग्लैमर की तरफ ले जाते हैं. बस ज़रूरी नहीं है, ये हमारे देश में ऐसा हुआ है. पर आप दूसरे कंट्रीज़ की ब्यूटी क्वींस आप मिस कैटेगरी में, इट इज़ नॉट नेसेसरी दे आर मॉडल्स, दे आर एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो, दे आर सोशल वर्कर्स. ये तो एक प्लेटफॉर्म है, आप इसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो वो आपके ऊपर है. वो हमारी कंट्री में थोड़ा सा ग्लैमर में खिंच जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म, आई फील दैट इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म. आप इसको किस तरफ पुश करें, इट्स योर चॉइस. राइट सो ब्यूटी के अलावा और कौन कौन से वो पैमाने होते हैं, मापदंड होते हैं जो इसको लेकर अभी आपने जिक्र किया कि वो मिथ है कि सिर्फ ब्यूटी के पैमाने पे जज करते हैं, बट ऐसा नहीं है. बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो वो लोग देखते हैं. जी ऑफ कोर्स. देखिए मिसेस कैटेगरी की सबसे सुंदर बात तो ये है कि आपके कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स, योर मेजरमेंट्स और योर हाइट, योर एज डज नॉट मैटर. वाओ. I think they look for somebody who is confident, who believe in themselves, who have advocacy, who have a voice to change the society. This is what they look for. वाओ दैट्स सो गुड. और आपने वो स्टार्ट कर दिया शेरी. अब आपने शायद वो फील किया कि उस तरीके से अभी लोगों ने शायद वो एक्सेप्टेंस नहीं आई है, लेकिन आपने स्टार्ट कर दिया और आपके बाद बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है वो रास्ता मिल गया है और उनको अब ज़्यादा आपसे ज़्यादा प्यार मिलेगा और कहीं ना कहीं वो क्रेडिट आपको ही जाएगा. I hope. क्रेडिट तो खैर मुझे नहीं चाहिए, बस जो चेंज है वो आ जाए थॉट प्रोसेस में. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू. तो इसी के साथ फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही. नमस्कार. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर. इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार. इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित.